अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी। उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, मेंशन कर दूंगी। बहुत ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल से बात नहीं करूंगी, लेकिन जो मेरे न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से बात करूंगी। सबसे पहले बता दूं, आज की जो वीडियो है ना वो क्लियर स्किन के लिए। आप लोग बहुत कहते हो आप ही डार्क स्पॉट है, उनके लिए कुछ बता दे। एक्नी हो रही है, एक्नी के डार्क स्पॉट है, एज स्पॉट है, सन स्पॉट है, ऐसे इश्यूज के लिए प्लीज़ रीजनेबल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बता दे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट शेयर करूंगी। ये प्रोडक्ट्स टीन एज भी यूज़ कर सकते हैं, और जो एज वाइज बढ़ रहे होते हैं ना, जिनको हल्के फुल्के इस तरह के इश्यू होते हैं जो मैंने अभी शेयर किए हैं, बताए हैं कि आप डेली बेस पे मेकअप करते हो या बाहर निकलते हो, तो अब आप अपनी स्किन केयर कैसे कर सकते हो रीजनेबल प्राइस में, बजट फ्रेंडली। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अपनी स्किन केयर का जो स्टार्ट करते हैं ना, वो सबसे पहले करते हैं क्लिनजर या माइसिलर वाटर। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले गार्नियर शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं गार्नियर यूज़ नहीं करती। पाकिस्तानी एक ब्रांड है गोल्डन पर्ल, आप गोल्डन पर्ल का माइसिलर वाटर ले सकते हो। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। मीन्स कि आपको 250 से लेके 300 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्राइस आपको पता है ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो बाज़ दफ़ा सेल भी लगी होती है। मैं जो ज़्यादातर फोकस कर रही होती हूँ वो सेल में से कर रही होती हूँ कि सेल लगे, मैं सेल में से जल्दी से पकड़ लूँ प्रोडक्ट। तो आप भी देखते रहा करें, चेक करते रहा करें। तो हम सबसे पहले अपना, चाहे मॉर्निंग स्किन केयर कर रहे हो, चाहे इवनिंग स्किन केयर कर रहे हो, या हम बाहर से आए हैं, हम ऑफिस से आए हैं, हम कॉलेज से आए हैं, हम यूनिवर्सिटी से आए हैं, मेकअप किया होता है, मेकअप ना भी किया हो ना, तो जो डस्ट होती है, पोल्यूशन होती है, वो हमारे पोर्स में जाके पोर्स को बंद कर देती है, क्लॉग कर देती है, जिसकी वजह से हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्नी वगैरह हो जाती है। और जब ये एक्नी होती है ना, तो इसी से स्कार्स और डार्क स्पॉट बनते हैं, स्किन डल हो जाती है, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। तो मेक श्योर किया करें कि जब आप अपनी स्किन केयर करें ना बाहर से आके या रात के टाइम, तो सबसे पहले एक अच्छा सा माइसिलर वाटर ले लो। अगर आप माइसिलर वाटर नहीं यूज़ करना चाहते या आपको और ज़्यादा बजट में रहना है, तो आप और ज़्यादा बजट में जाना चाहते हो, मीन्स के 100 से लेके 150 तक, तो मैं आपको फिर रेकमेंड करूँगी माइसिलर वाटर गोल्डन पर्ल का। अगर आपको वो भी 300 का भी बहुत एक्सपेंसिव लगता है कि हम 300 भी नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो आप 150 से लेके 200 तक का ये बेबी ऑयल ले लो। ये भी बहुत अच्छा है, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। अभी मैंने इसीलिए माइसिलर वाटर आप लोगों को बताया कि अभी मेरे पास नहीं, और जो मैंने यूज़ किया हुआ है ना वो गोल्डन पर्ल का रेकमेंडेड है। और सेकंड, मैं यही यूज़ करती हूँ चाहे मैंने मेकअप किया हो या ना किया हो, या मैं अपनी वीकली डेली स्किन केयर कर रही हूँ, तो मैं हमेशा इसके साथ करती हूँ। आप इसके साथ भी अपने स्किन को अच्छे से मसाज करोगे ना, आप देखिएगा आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। माइसिलर वाटर का बस एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि वो हमारे पोर्स में जाके डीपली क्लीन करता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई आउट हो जाती है। इसका ये बेनिफिट होता है कि आप जब इसका मसाज करते हो ना, एक तो आपका फेशियल मसाज भी हो जाता है, सेकंड नंबर पे आपका जो मेकअप है ना वो पोर्स से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, और जो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है ना वो हमारी स्किन में रह जाता है। तो मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है। माइसिलर वाटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो सारी प्रोडक्ट्स है ना, ये ज़्यादातर मैं मेंशन करूँगी टीन एज की जो लड़कियाँ होती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, या वो लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा बजट में रहकर प्रोडक्ट्स ढूंढ रही होती हैं, तो उनको ये मैं रेकमेंड करूँगी। वैसे आप लोग भी यूज़ करना चाहिए, मीन्स के एज वाइज जैसे 20-30 प्लस होते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो प्रोडक्ट्स है उसका जो हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लिनजर। मैं तो क्लिनजर ज़रूर यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप कहोगे बार बार एक ही क्लिनजर हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, या इतना मज़े का क्लिनजर है ना, आप एक दफ़ा यूज़ करके देखो, आपकी स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है। बाज़ दफ़ा तो मैं क्लिनजर करने के बाद फेस वॉश यूज़ नहीं करती, ये मेरी स्किन को क्लींस भी कर देता है और मेरे फेस को वॉश भी कर देता है, जिसके बाद मैं अक्सर जो है ना फेस वॉश नहीं करती हूँ। स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है। और सबसे अच्छी इसकी बात ये लगती है मुझे कि इसमें जो राइस के दाने हैं ना, या फिर राइस के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बारीक हैं, इतने बारीक कि वो स्किन पे बिल्कुल हार्श नहीं होते।
वो लड़कियां जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है वो कहती है हमें ऐसा क्लींजर चाहिए जो स्किन पे से डर्ट भी रिमूव कर दे और डार्क स्पॉट भी रिमूव हो जाए और स्किन हाइड्रेट भी करे। ये यूज़ करने के बाद सारा दिन मेरी स्किन इतनी हाइड्रेट होती है ना, जब मैं सारा दिन सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ तो जब मैं शाम के टाइम, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी कि सारा दिन सनस्क्रीन अप्लाई कर करके स्किन का क्या हाल हुआ होता है। जस्ट मैं बाज़ दफ़ा तो मैं खुद इतना बिजी होती हूँ ना कि मेरे पास ये खुद प्रॉपर स्किन केयर का टाइम नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट इसके साथ अपने फेस को क्लींस करती हूँ और अपने जो वाइप्स होते हैं या कुछ भी आप उसके साथ फेस वॉश रिमूव करो, लाजमी करना, ताकि जो सनस्क्रीन होता है ना वो हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं उसके अंदर से निकल जाए। तो इस तरह आपके स्किन पे एक्नी नहीं होती। अक्सर लड़कियां कह रही होती है ना सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद आप ही एक्नी हो जाती है 2 या 3 दिन के बाद। उसकी रीज़न यही होती है कि जो सनस्क्रीन होता है वो हमारे पोर्स में रह जाता है, जिसकी वजह से पोर्स ब्लॉक होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है फेस वॉश। यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं पार्ले का 24 के गोल्ड फेस वॉश शेयर कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले इसकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि ये फेशियल फॉर्म में है, लाइट सा आपके फेस पे लेदर बनाता है और बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है, स्किन को ग्रीसी नहीं करता। वो लड़कियां जिनको मेरी तरह इस तरह के फेस वॉश से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है ना, कि जो स्किन पे एक ग्रीसी टेक्सचर छोड़ देते हैं, तो मुझे खुद बाज़ दफ़ा बहुत इरिटेशन होती है कि स्किन पे से अच्छी से रिमूव नहीं हुआ। तो और मुझे लगता है कि जब हम इस तरह के जेल फॉर्म के फेस वॉश यूज़ करते हैं ना तो मेरी स्किन डल हो जाती है। ये मेरे साथ होता है। मैं इसीलिए बहुत कम जेल फॉर्म में जो फेस वॉश होते हैं ना वो यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ फेशियल फॉर्म में फेस वॉश यूज़ करने का ये बेनिफिट होता है कि ये स्किन को हाइड्रेट कर देता है, एकदम स्किन पे क्लियर जो है ना लुक आती है, स्किन पे जो डलनेस होती है ना वो रिमूव हो जाती है। जबकि जेल फॉर्म के फेस वॉश के साथ ऐसा नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोग देखिए आपको जो सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हो। ये वाला मैं इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ कि एक तो ये 300, अच्छा इसमें बड़ी ट्यूब भी आती है, ये मेरे पास छोटी ट्यूब है और आप लोग देख सकते हो कि छोटी ट्यूब भी अच्छी खासी बड़ी है। ये आपके 3-4 महीने आसानी से निकाल सकता है। यहाँ पे एक और आप लोगों के साथ मैं फेस वॉश शेयर कर देती हूँ। ये भी पार्ले का फेस वॉश है। अच्छा ये वाला जो फेस वॉश है ना ये एक्नी स्कार्स और डार्क स्पॉट वगैरह के लिए है। वो टीनेज की लड़कियां जिनको एक्नी स्कार्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डेली बेस पे कोई मेकअप कर करके पिंपल्स बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, तो उस तरह के जो इश्यूज़ के लिए है ना वो ये वाला फेस वॉश है। अच्छा ये स्किन को ड्राई आउट बिल्कुल नहीं करता। ये भी पार्ले का ही फेस वॉश है और पाकिस्तानी ब्रांड है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स के हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। ये भी मेरे पास छोटी ट्यूब है। लड़कियों को ये होता है कि मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना है और वाइटनिंग, लाइटनिंग, ब्राइटनिंग क्रीम भी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जो मैं मॉइस्चराइज़र आप लोगों के साथ पहले शेयर करूँगी वो है ऑयली स्किन, एक्नी वाली स्किन, डार्क स्पॉट्स, स्कार्स, ब्लेमिशेस वाली स्किन के लिए। अब तो इनकी पैकिंग भी चेंज हो चुकी है। ये है स्किन डीप का टी ट्री और ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र, मेरा मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। मैं तकरीबन इसको 5वीं या 6ठी बार बाय कर चुकी हूँ, लेकिन अब इनकी मैंने जैसे पहले बताया कि पैकिंग चेंज हो चुकी है, तो अगर मैंने इंशाल्लाह ज़रूर बाय करूँगी क्योंकि ये मेरी स्किन केयर में हमेशा ऐड रहता है। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं, मैं दूर से दिखाती हूँ ताकि कैमरा फोकस करें। अच्छा खासा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, नाइट टाइम में ये यूज़ करती हूँ ना। अच्छा ये यूज़ करने के बाद ना आपको किसी भी लाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं होती। मैं ऑयली स्किन की बात कर रही हूँ, टीन एज और जो बिगनर्स होते हैं ना, मैं उनके लिए, क्योंकि डार्क स्पॉट और एक्नी, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का सबसे ज़्यादा जो इशू होता है ना वो बिगनर्स को होता है। टीन एज के बच्चे जो होते हैं ना, जो भी एज वाइज बढ़ रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा होता है। अच्छा अब ड्राई स्किन वालों की बात कर ले। बहुत सी ड्राई स्किन की वाली भी लड़कियां होती हैं जो कहती हैं हमारी स्किन पे इतनी ड्राइनेस होती है ना कि ड्राइनेस के लाइंस पड़ी होती हैं या एचीनेस हो रही होती है, तो उनको मैं रेकमेंड करूँगी हाइड्रो बेस मॉइस्चराइज़र। इसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। वो लड़कियां जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई होती है ना उनको मैं ये रेकमेंड करूँगी। अच्छा ये मेरे से पूछा था कि ये कहाँ से, ये इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, मैं इंस्टाग्राम पर ही टैग कर दूँगी, आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर लेना। मेरे ख्याल से मैंने टैग भी किया हुआ है, तो आप लोग चेकआउट कर लेना।
ये भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में 300 का ये आपको मिल जाएगा। और ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सारे 500 से लेके 1000 इसलिए कह रही हूँ कि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। ज़्यादातर जो मैंने अभी प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया ये 400 या 500 की ही रेंज में, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अभी मैं फेस ही की बात कर रही हूँ तो बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमारी स्किन पे से डेड लेयर्स को भी रिमूव करे, स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग की भी तरफ लेके जाए। तो यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए या यहाँ पे जेन फार्म का ये मंडेलिक एसिड लाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसमें जो मंडेलिक एसिड की पोटेंसी है ना वो 10% है। तो आप लोग देख सकते हो मैं अच्छा खासा इसको यूज़ कर चुकी हूँ। आपने ये सारे प्रोडक्ट्स ना तकरीबन 1 मंथ यूज़ करने हैं, तब कहीं जाके आपको क्लियर रिजल्ट आपकी स्किन पे मिलेंगे। तो ये भी रिजनेबल प्राइस में है और अच्छी है। ये देखें मेरी अच्छी खासी खाली हो चुकी है, ख़त्म होने वाली है। और जब मैं इसको दोबारा बाय करूँगी ना तो आप लोगों के साथ शॉर्ट में शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं दोबारा बाय करती हूँ, मेरी स्किन को सूट करते हैं। आप लोग भी ज़रूर। और ये इसके रिज़ल्ट तो इतने अच्छे हैं ना कि जो आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं ना ये उसको इतना स्मूथली अनक्लॉग कर देती है ये वाली क्रीम। ये नाइट टाइम आपने यूज़ करनी है, लेकिन आपने इसको डेली बेस पे यूज़ नहीं करना। आपने इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि हाथ पाँव के लिए भी कोई प्रोडक्ट्स बता दें, या बहुत सी लड़कियां कहती हैं ऐसी क्रीम बताएं जो स्किन को बहुत जल्दी स्किन पे रिजल्ट दिखाएं। यहाँ पे मैं वाइटनिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पार्ले की वाइटनिंग क्रीम। अच्छा, ये भी आपको 300 की रेंज में मिल जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने बाय की थी अपने हाथ और पाँव के लिए, क्योंकि आजकल मेरे हाथ भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी ख़राब हुए हैं। तो वैसे मेरे पास और क्रीमें भी पड़ी हैं, लेकिन मैंने कहा इसके मैंने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखे हैं तो मैंने ये इसीलिए बाय की है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये भी नाइट टाइम आपने यूज़ करनी है। अगर आप फेस पे यूज़ करना चाहो, अगर आप इसको फेस पे यूज़ करना चाहो तो मैं आपको फेस पे यही कहूँगी कि फेस पे आपने इसको डेली बेस पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये क्रीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। इनमें कहीं ना कहीं केमिकल होता ही है, मरकरी होती है जो एकदम से हमारी स्किन पे इफेक्टिव रिज़ल्ट देती है। तो आपने इसको डेली बेस पे यूज़ नहीं करना। आपने इसको, अगर फेस पे मैं बात कर रही हूँ, अगर आप इसको फेस पे यूज़ करना चाहते हैं ना तो फेस पे आपने 3 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी बस। लेकिन हाथ पाँव पे आप इसको डेली बेस पे यूज़ कर सकते हो। मैंने स्पेशली इसको अपने नेक के लिए, हाथ पाँव के लिए बाय की है, क्योंकि आजकल मेरे हाथ भी आप लोग देख रहे हो काफ़ी ख़राब हुए हुए। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, वो है अरीना गोल्ड की हैंड एंड फुट क्रीम। ये मेरे ख्याल से मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो एक दफ़ा दिखा दूँ। बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, स्किन में जज्ब हो जाती है, पेनिट्रेट बहुत अच्छे से होती है। ये मैंने स्टार्टिंग में नवंबर में यूज़ की थी, फिर मैंने इसको छोड़ दी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था रात को, और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो ये भी बहुत अच्छी है, रिजनेबल प्राइस में है। ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे टैग कर दूंगी, आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर लेना। जो प्रोडक्ट्स होती है ना डार्क स्पॉट के लिए, सन स्पॉट हो जाते हैं जो हमें, वो और एक्ने के लिए, स्कार्स के लिए, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा अपना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।